बोलिए प्रेम से महाराज की जय। प्रातः काल की उपस्थिति से अभी आप लोगों को उपस्थिति दूनी है। अब प्रातः काल के ठंडा से अभी गर्मी दुगुनी है कि नहीं। जितना ठंडा सवेरे था है अभी हमको तो लगा कि आप लोग ठिठुर गए। श्रद्धा से कहिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत में संतों की वाणी सुनाई जाती है। संतों के उपदेश से लाभ मिलेगा या उनके जीवन से लाभ मिलेगा। संत शांति प्राप्त किए हुए महापुरुषों को कहते हैं। ऐसे महापुरुषों के ज्ञान में जो तन मन लगाता है वो शांति की ओर जाता है। आपने अभी सुना भगवान ने क्या कहा, यह तन कर फल विषय न भाई। यह शरीर विषय भोग के लिए नहीं मिला है। विषय भोग कैसे करते हैं? दो आँख, दो कान और दो नाक, कितना हुआ? 6। मुँह 7, पैखाना और पेशाब कितना हुआ? ये 9 द्वार है आपके शरीर में। ये 9 द्वारों में जब तक रहेंगे विषयी रहेंगे, विषयी भोग करेंगे। भगवान अपनी प्रजा को बुलाकर कहा, यह ऐसा पाठ है। गुरु महाराज बार बार करवाते थे कि भगवान का उपदेश है ना। यहाँ हिंदू अलग मुसलमान अलग नहीं है, सारे संसार के लिए एक ही ज्ञान है। क्यों? तो शांति सबको चाहिए। 9 द्वारों में कुछ भी बन करके आप रहोगे अशांत रहोगे। अगर शांति पाना चाहते हो छोरी चलो 9 द्वार। सकीर क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो 9 द्वार, वहाँ शांति है। 9 द्वार कहाँ है? आपके आँख के नीचे सब द्वार है। आँख के ऊपर को ब्रह्मांड कहते हैं और आँख से नीचे को पिंड कहते हैं। पिंड में 9 द्वार है। द्वार कहते हैं बड़े बड़े छेद को और खिड़की कहते हैं छोटे छोटे छेद को। इन 9 द्वारों में जो रहता है वो अंधकार में रहता है। जो अंधकार में रहता है वो काम सताता है। मनुष्य ने पशु बन जाता है, अब पशु ने राक्षस बन जाता है। क्रोध सताता है, लोभ सताता है, मोह सताता है। मनुष्य नहीं रह जाता है, बर्बाद हो जाता है। कुछ भी बन करके रहता है तो रोते रोते तकिया भींग जाता है। कितने को तक आत्महत्या कर लें, कितना सुसाइड करिए लेता है। क्यों? नहीं संभाल सका।
अपने ललित जब तक तेल जरते जरते फोन करी कह दें हाँ घटतो तो हम 10 टका ले ली अखनी सब अब जनरेटर बंद नहीं हेते जब तक हम बोलबे बोलिए प्रेम से ऑपरेटर जनरेटर बंद नहीं करे मालिक कहतो तैयो अब तेले जरता है। जो लोग पदावली पढ़ते हैं तो उसको याद होना चाहिए कि तन नभ द्वार हो रमा। किसी को याद है कि नहीं है? एक को तो बोलो। अति ही मलिन हो ठामा, ये पदावली है। 9 द्वारों में रहोगे ना तो नवों से गड़बड़े निकलता है। नाक से क्या निकलता है जानते हो कि नहीं? आँख से क्या निकलता है, कान से क्या निकलता है, नीचे का कहेंगे तो गड़बड़ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नीचे का दोनों तो एकदम औरों बेसी है कि नहीं है? तना नभ द्वार हो रामा अति मलिन उठामा। इसमें रहोगे मलिनता में रहोगे, अपवित्रता में रहोगे, बेचैन बेचैन रहोगे। नवों इंद्रियां अपना अपना भोग मांगता है, जिसको दे दो बड़ा अच्छा। जैसे आँख को देखने में बड़ा मज़ा लगता है, तो जिसे बहुत मोहब्बत है सामने में तो बड़ा मज़ा, गया किलो टप टप कि नहीं? उसी तरह से सभी इंद्रियों को समझ लो। जिस इंद्रियां का जो मांग है उसी को भोग कहते हैं। खाने में बड़ा बढ़िया लगता है तो ऑर्डर देते थे कि जलेबी हमरो लेना अभी हो। समझ में आ रहा है? तना नभ द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। अत्यंत मलिन है। इंद्रियों के घाटों में आप जब तक रहोगे, विषयी बन के रहोगे, विषय भोग करोगे, अशांत रहोगे। इसलिए भगवान ने कहा कि यह तन कर फल विषय न भाई। आँख से नीचे को पिंड कहते हैं। पिंड में जब तक बासा आपका रहेगा, क्या मूर्ख क्या पंडिता, दोनों एक समान। जो पढ़ लिख करके विदेश से आया है, मांस खाता, मछली अंडा, और दूसरे को बहू बेटी के लेके क्लब में जाता है, कहोगे ना बड़ा होशियार है। हाँ कहो ना। कुछ समझ में आया? एक भैंसवार अगर ऐसा करे बंगठा टिप वाला तो थोड़ा क्षमा हो जाएगा, लेकिन बंगठा टिप वाला का वो ऊंचा है, विदेश से पढ़ के या डिग्री बड़ी लंबी चौड़ी है, लेकिन शराब पीता है और मांस खाता है और दूसरे के बहू बेटी को लेकर क्लब में जाता है। ये विद्या समझ में आया? इंद्रियों के घाटों में है। पढ़ लिख लिया है वही करता जो भैंसवार करता है। अरे उससे अच्छा भैंसवार है। भैंसवार को लाजो शर्म है और उसको लाजो शर्म नहीं। नानक देव जी महाराज की वाणी को पढ़ो। इस संत मत का मंच है। किसी संत से सुनो, लेकिन
ऐसी बात सुनो जिससे आपको शांति मिले। नानक साहब कहते हैं, नवदर थापे धावत रहाए। 9 द्वारों में जब तक रहोगे, विषय भोगों में दौड़ते रहोगे, मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, राजा, रानी, महारानी, महाराजा कुछ बन करके रहोगे, बेचैने रहोगे। धावत तो रहा है, विषय को ओर दौड़ोगे। विषय भोग से तृप्ति नहीं होती है, चाह बनी रहती है, परिणाम दुख बना रहता है। जब से जन्म लिए हो, खाए हो कि नहीं? कहो खाए हैं। विविध तरह का स्वाद लिए हो कि नहीं? कहो लिए हैं। जी हाँ, आघा गए? कहोगे नहीं। उसी तरह सब भोगों को ले लो। भोग भोगते 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 भोग सभी को चिता पर जला देता है। भोग ऐसा है कि सबको चिता पर ले जाके जला देता है। शरीर आपका बूढ़ा हो सकता है, भोग बूढ़ा नहीं होता। भोग रोजे रोज जवाने होता है, याद रख लेना। अजो कन्याकुमारी, आयो कन्याकुमारी है। भोग ऐसा है कि सबको चिता पर ले जाके जला देता है। लेकिन याद रख लो कि अगर तुम भोग को जला दोगे तो तुम्हारा जीवन में उद्धार हो जाएगा, फिर तुम्हारा पूजा होने लगेगा। इसलिए भगवान कहता है कि यह तन कर फल विषय न भाई। राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना, ये राधा स्वामी की वाणी है। इस कहते हैं नज़दीक की वस्तु को, और उस कहते हैं दूर के वस्तु को। इस नगरी में, किस नगरी में? जिसमें तुम घुसे हुए हो। ये वेदांत ज्ञान है। इस नगरी में, कौन नगरी में? जिस नगरी में तुम घुसे हुए हो, उसी नगरी में तिमिर समाना, तिमिर का अंधकार को अंधकार समाया हुआ है। इसीलिए कितना पढ़ लिख के होशियार बनोगे, कुकर्म करवे करोगे, भूल भरम हर बार। जब तक अंधकार मंडल में रहोगे, भूल भरम हर बार। बचोगे कब? खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो 9 द्वार। मलिन स्थान से पवित्र जगह में चले जाओगे, विषयों से छूट जाओगे। इशारा है संतों का। मास्टर, डॉक्टर, राजा, रानी, हिंदू, मुसलमान, कुछ हो, सारे संसार के लिए एक उपदेश है, और वह संत मत है। वो संत मत है। जब तक 9 द्वारों में रहोगे, विषय में रहोगे, और जब तक विषय में रहोगे, कुछ भी बन के रहोगे, बेचैन रहोगे। इसलिए भगवान का आदेश है कि यह तन कर फल विषय न भाई। विषय से ऊपर उठ जाओ, सुखी हो जाओगे। कबीर साहब का पढ़िए बीजक। कोई देखो लोगो नैया बिछ, नदिया डूबी जाए। बड़ी होशबास में सुनिए। नैया बिछ, नदिया डूबी जाए। नदी में नाव डूबती है, दुनिया जानती है कि नहीं? कबीर साहब कहते हैं कि नहीं, नैया बिछ, नदिया डूबी जाए। नावे में नदी डूबी जा रही है। कबीर का बानी बूझे तो तीनों लोग सूझे, और कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे। चींटी चलल अपन ससुररिया, 9 मन कजरा लगाए। हाथी मारी बगल तर लिन्ना, उठवा को लियो लटकाए। कोई देखो लोगो नैया बिछ, नदिया डूबी जाए। बीजक है ये। बढ़िया बढ़िया कबीर पंथी का होश उड़ने लग जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है कि बताओ तो बता नहीं सकता है। मजाल है जब तक संतों के शरण में नहीं जाएगा, परिभाषिक शब्द नहीं सीखेगा,
MA PhD डिलीट करके आया है, नीचे बैठेगा वो। कै खुराक कबीर साहब पढ़े थे बताइए? कहेगा कुछ होने पड़े थे। और दुनिया का जो सबसे बड़ा विद्वान था, जिसको सारे संसार ने डिग्री दे दी थी, सर्वाजित नाम था, कबीर के पास जाके चेला बनना पड़ा। मेरे भारत में एक से एक लाल पैदा हुए। सर्वाजित नामक एक बहुत बड़े विद्वान हुए मेरे भारत में, संसार को जीत लिया था वो, इसलिए उसका नाम ही था सर्वाजित। संसार के तमाम लोग उसको सर्वाजित कहते थे। उसकी माँ कहियो सर्वाजित नहीं कहती थी, पुरन के नाम से पुकारती थी। एक दिन माँ से कहा कि दुनिया हमको अब सर्वाजित कहता है, माँ तुम भूलो चुको से नहीं कहती हो। कहा बेटा सर्वाजित कहता क्यों है तुमको? कहा सबको जीत लिया हूँ। कहा हमको बताओ तुम। तो बड़का बड़का दिखाने लगा कागज कि देखो इसको जीता हूँ, उसको जीता हूँ। बहुत कागज दिखाया। उसके माँ ने कहा बेटा ये सब बात हम तुम्हारा सुन लिए, लेकिन तुम एक काम करो। कहा क्या? कहा अपने गांव में जो लहा रहता है वो ताना बिना करके खाता है, उसका नाम कबीरा है। चले जाओ, उसको हरा के आ जाओ, उसको जीत लेना तुम, तो तुमको हम सर्वाजित कहेंगे। तो बहुत से ग्रंथों को बैल पर लाद के चल दिया। जा रहा था, पन भरनी पानी भर रहे थे। पूछा कि कबीर का घर किधर है? पन भरनिया ने कहा कि कबीर का घर शिखर पर। जहाँ कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल पावन टिकै पिपील का, ये पंडित लाधे बैल। आधा दिमाग तो यहीं ठंडा हो गया। बताएगा कबीर का घर शिखर पर, ये परमात्मा है। शिखर परमात्मा है। वाह घर की सुधी कोई न बतावे, जा घर से जीव आया हो। कबीर का घर शिखर पर परमात्मा घर है। और वहाँ चढ़ने में जहाँ न चींटी चढ़ी सके। जब चींटी नहीं चढ़ सकती है तो बैल लेकर के कैसे चढ़ेगा? बुझेगा? सत्संग करेगा तो बुझेगा, नहीं बुझेगा सो नहीं बुझेगा। जो बुझाने वाला है, संतों का परिभाषिक शब्द जो जानता है वो सिखा देगा। कबीर साहब के पास गए, परिचय दिया अपना, मुस्कुराए कबीर साहब। कबीर साहब मुस्कुराए। कबीर साहब ने कहा कहाँ फंस गए आप, कहाँ आ गए? किसने आपको मेरे पास भेज दिया? शास्त्रार्थ तो उन करता है जो पढ़ा लिखा होता है। हम तो कुछ पढ़वे लिखवे नहीं किए हैं, तो आपसे शास्त्रार्थ कैसे करेंगे? तो सर्वाजित ने कबीर साहब से कहा कि जब शास्त्रार्थ नहीं कीजिएगा तो कह दीजिए कि कबीर जीत गया, अब मैं हार गया। कहिए कि सर्वाजित जीत गया, कबीर हार गया। कहिए। कबीर साहब ने कहा भाई हमसे तुम जाप करवा लो। 100 बार कहता हूँ कि सर्वाजित जीत गया, कबीर हार गया, जाओ यहाँ से। आया माँ से कहा सब बात। क्या कहा? जब कहा कि सर्वाजित जीत गया, कबीर हार गया, तो सर्वाजित ने कहा कबीर साहब से कि लिख दीजिए। कहा यही सबको जीत गए हो? जब हम पढ़वे लिखवे नहीं कहें तो लिखेंगे कैसे हम? तुम ही लिख लो। तो लिख लिया कि सर्वाजित जीत गया, कबीर हार गया। काद के दस्तखत कर दिए। कहा कैसा तुम्हारे?
अभी तुम कहता सबको जीताए हैं, जरा सा कल बुद्धि नहीं है। पढ़े लिखे रहते तब ना हम दस्तखत करते हैं। हम पढ़े लिखे आइए दस्तखत कैसे करेंगे तुम्हारा? कहा तो बंगठे का टिप, हाँ बंगठा का टिप ले लो। टिप ले लिया, आ गया घर। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहा कहाँ भेज दी तुम? वो तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है। तो हुआ क्या? कहा वो तो कहा कि 100 बार कहो तो 100 बार हम कह देंगे कि कबीर हार गया, सर्वाजीत जीत गया। कहा कोई प्रमाण लाए हो? कहा हाँ हाँ वो तो पढ़ा लिखा है, ये नहीं है, हम अपने से लिख के लाए, वो टिप दे दिया। कहा पढ़ो। तो जैसे पढ़ा तो सर्वाजीत हार गया, कबीर जीत गया। कहीं की लाया है तुमरे, तुम तो हार गया। कहा माँ लिखने में उल्टा हो गया, वहीं जाके सुलटा करके आओ जाओ। फिर गया कबीर साहब के पास। कहा क्या हुआ? कहा कि उल्टे लिखा गया। कहा सुलटा लिख लो। लिख लिया। कहा बंगठा टिप दो, दे दिया। फिर आया, फिर पढ़ा तो कबीर जीत गया, सर्वाजीत हार गया। मैंने कहा क्या तुम करता है, 2 लाइन लिखने नहीं आता है? कहते हो सर्वाजीत हो गए। फिर जाओ। वहाँ गया, वे ताना भी ना कर रहे थे। कहा अब क्या हो गया? कहा फिर गलती हो गई। कहा भाई मेरी बात सुनो, सर्वाजीत हो, दुनिया जीत के हो, कितना पढ़े लिखे हो, और देखते हो मैं गरीब आदमी हूँ, ताना बिना करके खाता हूँ, और तुम्हारा ऐसा विद्वान इतना तंग करे तो रोजी और रोटी में आफत हो जाएगा। तुम हमको परिचय दिए हो कि सबको जीत के आए हैं, एक लाइन तुम नहीं लिख सकता है, लिखो तुम। लिख लिया। कहा तुम्हारा बात पर विश्वास नहीं, पढ़ो। 10 बार पढ़वाया। सर्वाजीत जीत गया, कबीर हार गया। कहा फिर पढ़ो। तो सर्वाजीत जीत गया, कबीर हार गया। 10 बार पढ़वाया। कहा कि अब बोलो, तुमको इस शक नहीं न है कि तुमको लिखने में उल्टा सीधा हो गया? कहा नहीं। कहा बंगठा टिप दीजिए। कहा अबरी दे देते हैं, फिर आओगे तुम नहीं देंगे। अबरी हम दे देते हैं, और दोबारा आओगे हम टिप नहीं देंगे। जाओ, टिप दे दिया गया। वहाँ गया, मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? कहा हो गया। कहा पढ़ के सुना। जैसे पढ़ा, सर्वाजीत हार गया। रोने लग गया, रोने लग गया। माय माय होती है, याद रख लो, माय माय होती है, छाती लगा ले। कहा माय हम अपने जीवन में कभी नहीं हारे, देश नहीं विदेशों में भी हम नहीं हारे, लेकिन आज हम कैसे हार गए? कहा बेटा इसलिए हार गया तुम सबको जीते हो। कहा हाँ मैं। कहा तुम अपने को नहीं जीते हो, जो अपने को जीतता है उसी को सर्वाजीत कहते हैं। चिंटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगाए। ये अपने को जीतने का रास्ता है। इस पर रेलगाड़ी नहीं चलेगी, इस पर बैलगाड़ी नहीं चलेगी, इस पर रॉकेट नहीं चलेगा, इस पर शरीर नहीं चलेगा, इस पर आप चलोगे। ये रास्ता है सर्वाजीत बनने का, परम कल्याण पाने का रास्ता है। कहाँ? तो चिंटी चलल अपन ससुररिया। ये ज्ञान ज्ञान है। इसी ज्ञान से विषय का परित्याग होता है, जो भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को बतलाया है। कहीं से पढ़ो, मेरा गुरु सिखा दिया कि बेटा सब संतों की वाणी को मिला के देखो, एक ही होगा। पंथाई भावों को हटाकर विचार आ जाए, यही सिद्ध होगा सब संतों का। ही पढ़ा के गुरु मच गए। कोई देखो लोगो नैया बिछ नदिया डूबी जाए। नाव किसको कहते हैं? जिस पर चढ़ करके पार किया जाता है कि नहीं, उसी को नाव कहते हैं। उसी तरह इस शरीर पर चढ़ करके विषय को पार किया जाता है। इसलिए भगवान राम ने कहा कि नर्तन भव बारिद कहाँ बेरो। पढ़ा गया कि नहीं? भी सुने हो कि नहीं? अखिल भारतीय जिला वार्षिक सब जगह पाठ होता है, कॉमन पाठ है। हमारे लालचंद बाबा पूछे बाबा क्या पाठ होगा? हम कहे वैसा पाठ कीजिए कि कोई भी बोल सकिए, पीछे कपारी हमरा रहेगा। 10-20 वक्ता बोले, जितना जिसको बोलना है बोले, लेकिन जिसकी जो तैयारी होगी वही न बोलेगा।
भगवान राम की वाणी पढ़वा दिया हूँ, बार बार सुने हो आप, सुन रहे हो, बढ़िया से सुनो। नर तन भव बारिद कहाँ बेरो, इस शरीर विषय भोग रूपी जल से तरने के लिए नाव है। नर्तन भव बारिद कहाँ बेरो, बेरा हमने नाव, जहाज। नदी किसको कहते हैं? जिसमें प्रवाह हो, बहता है कि नहीं, धार होता है नदी में, नहीं होता है, नहीं देखे हो उसको, जिसमें प्रवाह हो, धार हो, बहता हो, उसको नदी कहते हैं। ये हमारी आपकी सूरत देख रहे हो, चंद्रमा तक बहता है कि नहीं बहता है, तारा तक जाता है कि नहीं जाता है। इस सूरत को कबीर साहब कह रहे हैं कि ये नदी है। जो चंद्रमा तक देखते हैं हम लोग, सूरज को देखते हैं, तारा को देखते हैं, ये नदी है। इस सूरत रूपी नदी को शरीर रूपी नाव में जो डुबा देता है, वो विषयों से ऊपर होकर निर्विषय परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये कबीर की वाणी है। नया बीच नदियाँ डूबी जाए, अपने सूरत को अंधकार में डुबा दो, प्रकाश हो जाएगा, विषय भोग में नहीं दौड़ोगे, विषय से बच जाओगे। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो, नवद्वार प्रकाश में चले जाओगे, विषय भोगों से बच जाओगे। कुछ भी बन के रहोगे, अंधकार में रहोगे, विषय बन करके रहोगे। चूटी चलल अपन ससुररिया, नौमन कजरा लगाए, चूटी सिमटी हुई सूरत। ये कौन जानेगा? जो बिंदु ध्यान करता है वो जानेगा। सफरे सन्मुख जल प्रवाह, सुर सराय बहे गजवारे। जो ध्यान करता है वही भाषा बूझेगा। सिमटी हुई सूरत, इस शरीर में चेतन की धाराएं हैं। देखते हो मेरे हाथ को, कहो इस हाथ से दान कर रहे हैं, तुम्हारा पैर दबा रहे हैं, क्या हो रहा है? कहिएगा पुण्य हो रहा है। और यदि इस हाथ से गला काट रहे हैं तब की हो रहा है? तो कहोगे पाप हो रहा है। कुछ समझ में आया हम समझाना क्या चाह रहे हैं? इंद्रियों में चेतन की धाराएं आती है, तब इंद्रियां पुण्य और पाप करती है। समझ में बातें आ रही है? वेदांत सुनने आए हो? किसी भी इंद्रियों में, 9 इंद्रियां में अभी गिनाया हो, पेशाब, पैखाना, आँख, कान, किसी भी इंद्रियों में चेतन की धाराएं आती है, तब इंद्रियां विषय भोग करती है, पाप या पुण्य करती है। अगर इंद्रियों में चेतन की धाराएं नहीं हो तो पाप पुण्य होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या कर रहा हूँ? कहोगे पंखा झेल रहे हो। गिर गया क्यों? तो मुट्ठी ढीली हो गई। हाथ गिर गया क्यों? तो चेतन ससर गई। 9 द्वारों से अपने चेतन धार को समेटो। कहाँ समेटो? बीजक पढ़ो, पढ़ करके नहीं होगा। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लो भी शिष्य लालची दूनी दाजन होए। रामायण पढ़ने से नहीं होगा। अच्छे मुर्शिदे कामिल से मिल, शिदक और शबूरी से तकी, जो तुझे देगा फम सहरक को पाने के लिए। पहुँचे हुए फकीरों से मिलो, दयादान होगी, ये रास्ता बता देगा तो कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे। नहीं तो नहीं कर सकोगे। 9 इंद्रियों के घाटों से चेतन धाराओं को समेट लो। कैसे समेटोगे? यही भजन भेद है। इसी को भजन भेद कहते हैं। इसीलिए भगवान राम को अंत में कहना पड़ा है, पढ़ के देखो। और एक गुपुत मत सब कहो, करजोर शंकर भजन बिना नर भक्तिन पावे मोर।
इसलिए राम को कहना पड़ा। ये पाठ का अंतिम में है, ये गुप्त है। समुच्चा रामायण पढ़ करके ये नहीं कर सकता है जब तक गुरु से नहीं सीखेगा। बीजक समुच्चा याद कर ले, कबीर का पदवी प्राप्त कर ले, 1,00,000 2 लाख चेला बना ले, लेकिन जब तक गुरु नहीं करेगा ये नहीं कर सकेगा। इंद्रियों के 9 द्वारों से चेतन धार को समेटना है। तो बहुत विद्या पढ़ने से हो जाएगा ना, हो बोलो। तो बियाह शादी करने से हो जाएगा ना, हो बोलो। बाल बच्चा पैदा करने से होगा ना, हो बोलो। दंड कुश्ती करने से होगा ना, हो बोलो। राजा रानी बनने से होगा ना, हो बोलो। कैसे होगा ये गुरु बताएगा। इंद्रियों के 9 घाटों से चेतन धार को समेटो, वो चुटी हो जाएगी। चूटी चलल अपन ससुररिया, सिमटी हुई सूरत है। दोनों आँख से समेटो, दोनों कान से समेटो, दोनों नाक से समेटो, गुदा लिंग से समेटो। कहाँ समेटो, कैसे समेटो, यही भजन वेद है। गुप्त मत सबे कहाँ, सबको कर जोर, किरण को जोड़ो। इंद्रियों के घाटों से चेतन की धाराएं सिमट जाएगी, सिमट जाएगी। कैसे समझोगे आप लोग? इतना बात कहने पर भी कलेजा में उतरा कि नहीं उतरा? मेरे हाथ को देखो क्या है, एक खुट्टा गर गया है, उस खुट्टा को उखाड़ना है हमको। तो ऐसे जकर के पकड़ लेंगे ना जी, कहोगे हाँ। खुट्टा गरा हुआ उखाड़ना है तो सारी शक्ति कहाँ आ जाएगी? पकड़ में, कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो पाठ हुआ है ठीक ठीक समझिए। लंबा चौड़ा खूब 2 घंटा बोल दे, थुकुर गया। बोलने वाले घोंस ने क्या बोल गए, सुनने वालों को भी जय जयकार हुआ, वो ठगा गया, वो ठगा गया। थोड़े में सुनो, थोड़ा सा सुनो, सार सार सुनो। ये गुरु महाराज का अवतार इसीलिए हुआ था। किसी भी धर्म ग्रंथ को, किसी भी पाठ को साफ साफ समझा दो कि विषयों में कैसे नहीं जाओगे। यह तन कर विषय न भाई, कैसे होगा? बढ़िया समझो। खुट्टा को उखाड़ना है तो मेरे संभ्रांग संपूर्ण शरीर की शक्ति ई पकड़ में आ जाएगी कि नहीं आएगी? जब खूब ताकत लगाएंगे तो खुट्टा उखड़ेगा कि नहीं? उसी तरह से 9 इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को आज्ञा चक्र में समेटो। परिणाम क्या होगा? अंधकार रूपी खुट्टा उखड़ जाएगा, प्रकाश में जाकर के मुक्त हो जाओगे, विषयों से मुक्त हो जाओगे। कहोगे क्यों? अब इंद्रियों के घाटों में चेतन की धाराएं नहीं है। न आँख देख सकेगी, न कान सुन सकेगा, न जिहा चख सकेगी, न हाथ छू सकेगा। कोई इंद्रियां भोग नहीं कर सकेगी। इसलिए भोग नहीं कर सकेगी, किसी भी इंद्रियों के घाटों में चेतन की धाराएं अब नहीं है। इसीलिए 9 दर था पे धावत रहा है। 9 द्वारों में रहोगे तो विषय भोगों में दौड़ोगे। मनुष्य मनुष्य ने पशु बन जाओगे, पशु पशु ने राक्षस बन जाओगे। पशु भी साल में एक बार संपर्क करता है। गाय को देखो, बकरी को देखो। अब मनुष्य कितना करता है? हमारा मुंह खाली देखो, अपना कलेजा को पूछो कि क्या करता है। पशु से भी बेकार हो जाता है, इसलिए जीवन बर्बाद हो जाता है। जो नहीं करना चाहिए वही करके जीवन बर्बाद। हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने नहीं। सब शरीर से उत्तम शरीर मिला और कर्म ऐसा करना जो गधा घोड़ा कुत्ता सूगर करता है। जो विषया संतन तजी, जिस विषय वासनाओं को संतों ने त्याग दिया। जो विषया संतन तजी, मूढ़ता है लपटात। कैसे? जौन डार बमन करे स्वान स्वाद सुखात। काजू किशमिश खाए हो, रसगुल्ला, उल्टी हो गई, बक्सा में ले जाकर रखोगे ना? हो बोलो ना, खाओगे कि नहीं? तुरंते खा के तुरंते उल्टी किए हो। कितना इस शरीर गंदा है कि निकाल दिए, खाली भूतर घुसा के निकाल दिए, फेंकोगे। कुछ खाए हो, जैसे उल्टी कर दोगे, अब नहीं खाओगे, बक्सा में नहीं रखोगे। लेकिन हमारी बात बढ़िया से सुनो।
कुतवा आएगा तो खाएगा कि नहीं? चप चप खाएगा कि नहीं? तो जिस विषय वासना को संतों ने बमन की तरह त्याग दिया, उसे हम लोग सुगर कुत्ता की तरह रात दिन लगे हुए। इसीलिए बेचैन बेचैन है, अशांत अशांत है, छत पर से कूद के मर जाता है, गला में फंसरी लगा के मर जाता है, बेचैन होकर के सुसाइड कर लेता है। इसी ज्ञान के अभाव में, इसी ज्ञान के अभाव में। हाथी मारी बगल तर लिन्ना, उठवा को लियो लटका है। जो भजन भेद लिए हो बढ़िया से समझो। अभी भी हमारे पास कितने भक्त आए थे, बाबा ध्यान करने बैठते हैं तो मन कहाँ से कहाँ चला जाता है। ठीक कहता है, गलत नहीं कहता है। क्यों चला जाता है? मन हाथी है। हाथी का सूंड देखे हो कि नहीं? मन हाथी है। मन नहीं पकड़ा जाए जवादुन भाद है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। अगर शांति की ओर जाना चाहते हो, पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड की ओर जाना चाहते हो, अगर विषय का परित्याग करना चाहते हो तो बढ़िया से सुनो। हाथी मारी बगल तर लेना। जो चूटी ससुराल जा रही है, चूटी चलल अपन ससुररिया, नौ मन कजरा लगाए, नवों इंद्रियों के घाटों से चेतन धार को समेट कर अपने में काजरवात लगा कर चलो। जो ध्यानी है मजा आ जाएगा, फिर हमसे पूछने नहीं आएगा बाबा ध्यान नहीं बोने छे। खबरियाँ सुनो। लेकिन होगा कैसे? तो कबीर साहब कहते हैं हाथी मारी बगल तर लेना। मन को मारो। मन का मछली दो तो मत दो मछली। मन का शराब दुकान चलो तो मत जाओ दुकान। अगर मन दुकान चला जाए तो जाने दो, तुम मत जाओ तो सुधर जाओगे। मन कर जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर, पांचों आत्मा बस कर, कह गए दास कबीर। कुकर्मों में मन जाए तो शरीर को रोक लो, तो रुकते रुकते मनो रुकने लग जाएगा। गांधी जी वर्धा में थे। एक दिन उनके मन में हुआ कि बढ़िया बढ़िया भोजन करना चाहिए। वो चले गए भोजनालय, रसोइया को बुलाया। रसोइया से कहा कि आज नीम का पत्ता लाना, खूब बढ़िया चटनी पीस के परोसना। जब भोजन करने गांधी जी गए तो कहा कि चटनी नहीं बनाया? कहा जी। कहा परोस दो। सबसे पहले उन्होंने नीम की चटनी जी हाँ में बढ़िया से दिया कि देखो कितना अच्छा स्वाद है। जौन चाल संसार के तवन साधु की ना। साधु मैंने मोछ फलका लिया, गेरुआ रंगा लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया और कुछ से कुछ पहन लिया। नहीं, जो गुण खिंथा, जो गुण दंड है, जो गुण भस्म चराइए, जो गुण मुंदी मूर मुड़ाइए, जो गुण संजीवाइए, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जगति पाइए, गली जोग न होई, एक दृष्ट कर शमशर जाने, जोगी कहिए सोई। इसी को साधु कहते हैं, जो साधे। गांधी जी साधारण नहीं थे, मन को साधे हुए थे, तब हमारे भारत को आज़ाद कर दिया। हाथी मारी बगल तर लेना। कबीर साहब कहते हैं अगर यदि तुम विषयों का परित्याग करना चाहते हो, हाथी को मारो, मन को मारो। मन विषय भोग की ओर दौड़ेगा, रोको। मन विषय की ओर दौड़ेगा, रोको। करत करत अभ्यास से जरमति होत सुजान, रसरे आवत जात से सिल पर प्रत निशान। हाथी मारी बगल तर लेना, ये भजन भेद लिया हुआ साधक की दशा है, जो आंख बन के तरे तर जाता है। ये रास्ता आंख बंद करके दो नयन बीचों बीच सन्मुख, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निर्गत रहो। रो दोगे, रो दोगे, कलेजा फट जाएगा, भोजन अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा काश कहाँ गिर गए। ये विषय त्याग का उपाय है। अगर विषयों में जाने से अपने को बचाना चाहते हो, ये क्रिया सीख लो। रामदास हो सीख लो, कृष्णदास हो सीख लो, कालिदास हो सीख लो, शिवदास हो सीख लो, कोई दास हो सीख लो तो महान बन जाओगे। नहीं सीखोगे तो दुर्गति में चले जाओगे।
हाथी मारी बगल तर लिन्ना, मन को मारो, मन को मारो। ऊँटवा को लियो लटकाए। ऊँट आप देखे हो घेंच होता है कि नहीं? ऊँट कहते हैं तृष्णा को। बाबा तो हाँ, एक तो बेटी हो गई, एक तो बेटा हो जाए। एक जगह गए तो कहा बाबा 2 बेटा है, आशीर्वाद दीजिए न, एक तो बेटी हो जाए। हंसने लग गए। एक आदमी ने मुझसे कहा कि बाबा कद्दू का गाछ लगाए हैं, पानी बहुत पटाए, फूल था, फरे नहीं तो आशीर्वाद दीजिए कद्दुआ फरे। आशीर्वाद सब मांगने वाला ऐसा सब है, समझ रहे हो कि नहीं? सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जियो जी। कहे कबीर सुनो वे साधु, अंधों को क्या कीजिए जी। रोजे जानता है कि बेटा मरेगा, रोजे जानता है घर से निकल जाएंगे, रोजे जानता है पत्नी छूटेगी, रोजे जानता है पति छूटेगा, रोज जानता है, लेकिन वही मांगने के लिए आता है कि बढ़िया ब्याह हो जाए, बेटा हो जाए, मकान हो जाए। अब मरोगे तो सब छूट जाएगा। सांचे का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत पति जय जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। हाथी मारी बगल तर लिन्ना, ऊँटवा को लियो लटकाए। ऊँट का घेंच देखो, ये तृष्णा है। तृष्णा के लिए संत सुंदरदास जी महाराज ने सुंदर विलास में लिखा। इतनी मोटी किताब है, पढ़ के देखिए। सुंदर विलास में तृष्णा पर उन्होंने लिखा है कि जाओ 10 20 50 भय 100 होय 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य तो धरापति होने की चाह जगेगी। यदि धरापति बन गया तो पृथ्वी पाताल हूँ राज्य कराओ, तृष्णा अध की अधि आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना 60 तेरी तो आग कभी न बुझेगी। इस पर गुरु महाराज जी एक कथा कहते थे। जो लोग प्रवचन गुरु महाराज जी का सुने हो या पढ़ते हो तो समझ में आ जाएगा। एक राजा संसार को जीत लिया। अब जीतने के लिए कोई नहीं बचा, सब राज्य अपना लिया। अब समुद्र पर बम गोला बरसाया, समुद्र से लड़ाई कर दिया। मनुष्य के रूप में समुद्र प्रकट हो गया। राजा को बुलाया कि तुम हमारी प्रजा को क्यों नाश कर रहे हो? कहा हमरा इतना जमीन तुम छेक लिए हो, सब राजा हमको कर देता है और तुम कर नहीं देते हो, कर दो हमको। समुद्र ने कहा चल मेरे साथ। गया, बतला दिया। कहा यहाँ खुदाई करो, जितना धन तुमको ढोना हो ले जाओ। ढोते ढोते उसका सब महल भर गया, गांव द्वार गांव नगर सब भर गया। कितना हाथी घोड़ा रथ मर गया, वहाँ ओरेबे नहीं किया। राजा फिर चढ़ाई कर दिया, फिर मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। अब क्या हो गया तुमको? का ढोते हैं तो वहाँ रखने का जगह नहीं है, यहाँ ओरेबे नहीं करता है, तो रखने का बर्तन दो हमको। तो मरता है ना आदमी, तो ये मुंडा देखे हो कि नहीं कि बेल के तरह लुढ़कते रहता है, शमशान घाट में देखे हो कि नहीं देखे हो? तो समुद्र किनारे में ये मुंडा लुढ़क रहा था। समुद्र ने कहा उठा लो, उठा लिया। कहा ले जाओ, इसी में रखना। जैसे कहा इसी में रखना, तो राजा घबरा गया। कहा महल अटारी सब भर गया, गांव नगर भर गया, ये मुंडा में कितना अटेगा? कहा रे मैं जो कहता तू ले जा, जितना यहाँ से ढोके ले गए हो सब इसी में डालो, और फिर यहाँ से भी ले जाके डालो। जाओ, बर्तन दे दिया, जाओ। ले गया वो, लगा दिया मजदूर, जितना गांव घर का था इसी में डालो। तो डालते गया, और उधरे से जाओ डालते गया। गांव नगर खाली हो गया, और भरवे नहीं किया। अने वहाँ वराया। फिर राजा ने तैयारी की, फिर बम गोला बरसाया। फिर समुद्र मनुष्य रूप में प्रकट हुआ, बिगड़ गया कि कितने निर्दय हो तुम। पहले तुम धन मांगा तो धन दे दिया, फिर रखने के लिए मांगा तो रखने के लिए दे दिया। अब क्या हो गया तुमको? कहा जितना ले गए थे सब इसमें घुस गया, और जितना ले जाता हूँ सब उसमें डालता हूँ, भरवे नहीं करता है।
कहा तुम अवश्य पागल है, तुम नहीं जानता है क्या है? कहा कि नहीं जानता हूँ। कहा देख करके बताओ क्या? कहा मनुष्य का खोपड़ी। कहा ये भरवे नहीं करता है। कहा भरेगा कैसे? कहा हाँ ये ठीक पूछे भरेगा कैसे? तो मुर्दा जलाया था, राख था वहाँ। कहा राख को उठाओ और इस पर डाल दो। इच्छा पर जो राख डाल देता है वही विषय भोग से बच सकता है, नहीं तो नहीं बच सकता है। याद रख लो, शरीर तुम्हारा बुरा हो जाएगा, विषय बुरा नहीं होता है, याद रख लेना। हाथी मारी बगल तर लिन्ना उठवा को लियो लटका, कोई देखो लोगों नैया बिछ नदिया डूबी जाए। ये अभ्यास है। परोगिता समंकाय शिरोगिरिवंग धार्यंग अचलंग इस तरह संप्रक्षनास्काग्रंग सदृशानवलोकयन। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। कहाँ देखो? यही भजन वेद है। 18 अध्याय गीता कोई पढ़ ले, चेला बना ले, लेकिन ये ध्यान नहीं कर सकता है जब तक भजन वेद नहीं लेगा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कैठो हुआ? 4। चारों कोना कैठो हुआ? 8। ऊपर नीचे कैठो हुआ? 10। 10 दिशाओं को छोड़कर देखना है, देखना है, यही भजन वेद है। समंकाय शिरोगिरिवंग धार्यंग अचलंग इस तरह संप्रेक्षनास्काग्रंग सदृशानवलोकयन। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो। तो बड़का बड़का विद्वानों ने 1800 पन्ना का गीता लिखा है और वो लिख दिया है कि नाक के आगे देखो। तो मेरा गुरु सिखा दिया कि नाक के आगे जैसे देखेगा तो 10 दिशा में एक दिशा हो जाएगा, भगवान कृष्ण की वाणी कट जाएगी। देखना है लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखना, ये गुप्त मत है। सवै कौ कर जोर शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर, ये भजन भेद है। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है तिल में भरा, राज कुल का कुल इस पर्दे स्याह के जरा पार देखना। 14 तबक का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, ये ज्ञान है। सुन ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया। बेहोश हो मत छोड़ियो, गर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की जान है, सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने ये फतवा दिया। मंसूर शरमत बू अली और शम्स मौलाना हुए, पहुँचे सभी इस राह से जिसने एक दिल पुख्ता किया। ये ज्ञान है और गुप्त मत है। जब तक कोई पहुंचे हुए फकीर के शरण में नहीं जाएगा ये हरगिज नहीं सीख सकेगा। चंपक कले का नव घोने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। जेहेरे तहारे कहाँ रे? आपने पासो रे, किसका रे? जहाँ व्याप्त चौरा चौरे। चंपक कले का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे। निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन। लेकिन किसेर मतन है ना निरूपण, निजबोध आत्तारे। हिंदी में सुनो, अंग्रेजी में सुनो, बंगला में सुनो, उर्दू में सुनो, फारसी में सुनो। ये ज्ञान को सुनो तो महान बन जाओगे। बहुत ज्ञान सुनोगे, ये ज्ञान नहीं सुनोगे तो राक्षस बन के रह जाओगे, पशुवत जीवन हो जाएगा। किसी भी भाषा में इस ज्ञान को सुनो और करके देखो कि मजा आता है कि नहीं आता है। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा फूल होता है। गुरु महाराज हमारे कुप्पा घाट जो लोग गए हैं, सत्संग मंदिर के आगे में स्वर्ण चंपा लगाए हैं गुरु महाराज जी। स्वर्ण माना सोना
सोने की तरह उसकी चमक होती है और उसका सुगंध इतना अधिक होता है भौरे उस पर नहीं बैठते हैं, भौरे उस पर नहीं बैठते हैं, न पल्लव में वह होता है। चंपक कलिका नवो घोने ढाका, जिस तरह से न पल्लव में वह होता है कली, उसी तरह से आंख बंद करके अंधकार में देखो ऐसा देखोगे। वो है क्या? तो सुधा माखा अमृत मिश्रित। रो दोगे, संसार फीका लगेगा, फिर दुनिया अच्छी नहीं लगेगी, तब निर्वैसक और जाओगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जिन्होंने करके पाया है उनकी वाणी, उनकी वाणी अमृत मिश्रित है। निवातो निष्कंपो, निवातो निष्कंपो, हवा नहीं चले। मोमबत्ती जला दो या दिया जला दो, देखो कैसा देखते हो, तो नीचे में मोटा ऊपर में केस के समान देखोगे टेम कि नहीं। निवातो निष्कंपो दीपेर मोतन, देखेगा कौन? जोगी गणे। जोगी किसको कहते हैं? जो दृष्टि की धार को जोड़ता है, गुप्त मत करता है, ये जोगी है। चाहे साड़ी पहन के करे कि मथा मुँह रख करे कि जटा बढ़ा के करे, किसी भेष में करे, वो जोगी है। ये ज्ञान ज्ञान है। जोगी गौने ध्यान है, आंख बंद करके देखता है। कबीर साहब से पूछो, बीजक पर हो, नाम का तेल सूरत की बाती ब्रह्मगने उद्गारू रे, कहाँ रे? अपने घट देना दिया ना बारू रे, जगमग जोत निहारो मंदिर में, तन मन धन सब बारू रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कह कबीर सुनो बे साधु आपन का संवारू रे। समझ में आ रहा है? किसेर मतन वह है कैसा है ना निरूपण। अघोषम अव्यंजनम असुरंग च, ज्यों गुंगो गुर खायो अपुन पाओ आपुन ही में पायो, सूरदास समझे कि यह मति मन ही मन मुस्कायो, कह न जाए वह सुख की महिमा। यह आत्म सुख है, अंदर का सुख है, विषयों से ऊपर उठा हुआ सुख है। रामदास कृष्णदास कोई दास हो, इसमें आ जा, ये ज्ञान को सुखो। बिंदु में तहाँ नाद बोले रैन दिवस सुहावनम, बिंदु पीठ विनिर्भिद्य नादलिंग उपस्थितम। जहाँ ब्रह्म प्रकाश होगा वहाँ ब्रह्मनाथ की प्राप्ति हो जाएगी। जब ब्रह्मनाथ को सुनोगे, जिस तरह कुत्ता तुम्हारे पास आ जाता है, उसी तरह उस शब्द को सुनते सुनते आत्मा परमात्मा में जा करके जानत तुम्हें हो जाएगा। फिर वह लौट करके संसार में नहीं आएगा। ये भगवान का उपदेश है, आप लोगों की सेवा में सुनाया। अब हमारे साथी एक भजन गाएंगे, आरती हो जाएगी, मुझे जानना है। विषय को खूब बढ़िया से समझ लीजिए। जिस विषय का पाठ होता है तो मैं चाहता हूँ खूब थोड़े में खूब अच्छा से समझ लो। 9 इंद्रियों के घाटों से चेतनधार को समेटना, निर्विषय को ओर जाना है। भगवान राम का तो यह तन कर फल विषय न भाई। और जो समेट लेता है वो मन को नहीं मारेगा तो नहीं होगा, तृष्णा होगी तो भी नहीं मारेगा। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। निर्विषय को ओर जाना चाहोगे, अगर यदि पाप करोगे तो गिर जाओगे। इसलिए ना बिरतो दुश्चरितान, ना शांतो न समाहित, न शांत मांस वापे, प्रज्ञान न पुण्यात। दुश्चरित से अपने को हरदम अलग रखो। झूठ बोलने से डरो, चोरी करने से डरो, व्यभिचार करने से डरो, मांस मछली खाने से डरो, नशा लेने से डरो। गुरु का ध्यान करो, सत्संग करो। संसार में जब तक रहोगे, जहाँ रहोगे पूजनीय रहोगे। संसार आरती उतारेगी, मरने पर तुम्हारे तस्वीर पर फूल चढ़ाई जाएगी। यह मनुष्य शरीर के लिए साधना है। जो कर लिया, देख लो मीरा के तस्वीर पर फूल चढ़ता है कि नहीं, सबरी के तस्वीर पर देख लो फूल चढ़ता है कि नहीं, कबीर साहब के तस्वीर पर देख लो फूल चढ़ता है कि नहीं। और जब तक धरती रहेगी, गुरु महाराज जी की तस्वीर पर फूल चढ़ता ही रह जाएगा। इसी काम में शरीर की सार्थकता है। तमाम भक्तों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो लोग भजन वेद लेके सीख लिए हैं, मन से कीजिए। जो लोग नहीं सीखे हैं, काल करे सो आज कर, सीख करके कीजिए।
संसार में सुखी रहिएगा, मरने के समय में कष्ट नहीं होगा, मर करके दुर्गति नहीं होगी, भूत प्रेत पशु पक्षी नहीं बनोगे, भक्त बीज बिन से नहीं, आन पर जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे, घटे नता का मोल। इन्हीं शब्दों के साथ गृहपति को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माता के शुभ गति के लिए, पिता के शुभ गति के लिए, भाई के शुभ गति के लिए इन्होंने यह यज्ञ किया है। इस जग से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं होता है। ज्ञानंग मोक्ष में अपने आप ज्ञान में जो आता है उसको मोक्ष मिल जाता है। मैं उन आत्माओं को भी नमन करता हूँ और गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ, कोई आत्माएं जहाँ भी हों उसको फिर मनुष्य का शरीर मिले, जिसे वे फिर भजन करेंगे, उनका कल्याण होगा। और इनके समस्त परिवार के लिए भी मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ। इसी में धन लगाना सार्थक है। गुरु माँ जो आशीर्वाद देखे गए हैं, सत्संग साधु सेवा में खर्चा करोगे तो 10 गुना इसी जीवन में होगा, आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। इसीलिए तन मन धन से सत्संग कीजिए, कल्याण होगा। माइक दीजिए, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी, जग संपन्न। एक बार मेरे मन के लायक कहिए श्री। हमरा बोलो की कहै छै प्रचार क्या देते कही देते कौन चीज 10 मार्च में भजन कर बादम कर देगा। अच्छा करता रहिए, मत भजन कहते श्री सद्गुरु महाराज की जय।